एक भाई ने कमेंट्स किया था कि जितने दिन तक बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और जो इंसान के जरासीम होते हैं वो नए या पुराने जो होते हैं वो मिलाप करते हैं, जो औरत का एक एग या अंडा रिलीज होता है, तो आज उसी चीज का मैंने जवाब देना है। तो मैंने कल देखा कि भाई ने कमेंट्स किया है और उन्होंने कहा कि इस कमेंट्स का जवाब जरूर देना है। तो मैंने कहा कि आज इसी मतलब कमेंट्स पर वीडियो बना देता हूँ और उसको मुकम्मल समझ आ जाए कि जितने दिन तक बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, जो स्पर्म्स होते हैं या नए हो या पुराने, पुराने से मतलब है अगर पहले से हम बिस्तरी की हुई है, पहले से मिलाप किया हुआ है, तो क्या वो जरासीम बच्चेदानी के अंदर मौजूद रहते हैं? तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं मौजूद रहते। तो वो गैर फाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गैर फाल हो जाते हैं। और जिस दिन औरत का एग रिलीज होना है, अंडा खारिज होना है, और जिस दिन आप नए स्पर्म उसमें दाखिल होंगे, जहां पे उससे मिलाप करेंगे, तो उसने जाके आगे फर्टिलाइज होना है। सिर्फ आपके जितने भी जरासीम होते हैं या स्पर्म्स होते हैं, उनमें तकरीबन वो 1.5 करोड़ की तादाद में होते हैं। कितने? 1.5 करोड़। और उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जाता है जो कि आगे अंडे से फर्टिलाइज होता है और उससे बच्चे की मतलब नशोनुमा होती है और आप साहिब औलाद बनते हैं। तो आप इस चीज को ये समझें कि मतलब नए या पुराने जरासीम की बात नहीं है या स्पर्म्स की बात नहीं है। आप जिस दिन मतलब है, क्योंकि औरत के खास दिन होते हैं जिस दिन वो अंडा या मतलब रिलीज होता है या बच्चेदानी से खारिज होता है, जिसने आगे जाकर स्पर्म से मिलाप करना होता है और उसने आगे जाकर मतलब औलाद मतलब वो जो ज़ीगोट बनता है या फर्टिलाइज होता है स्पर्म से। और उसी दिन मतलब वो बच्चे की जो होती है नशोनुमा शुरू हो जाती है। जो बाकी जरासीम होते हैं वो गैर फाल हो जाते हैं या बहर को निकल आते हैं, खारिज होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। उनका कोई काम भी नहीं होता, सिर्फ एक स्पर्म का काम होता है। कितने का? सिर्फ एक स्पर्म का काम होता है जिसने जाके आगे ज़ीगोट बनाना होता है। तो आप इस बात को समझें। इसमें नहीं आप मतलब 5 दिन पहले हम बिस्तरी करते हैं या मिलाप करते हैं अपने पार्टनर के साथ, बीवी के साथ, और आप समझते हैं कि मेरे जरासीम उसके बच्चेदानी में मौजूद हैं। ये नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं है। जिस दिन 3 से 4 दिन होते हैं, अगर जो खास अयाम के बाद औरत के जो उसका साइकिल होता है, पीरियड्स होता है, उसके बाद एक अंडे ने खारिज होना या रिलीज होना होता है, उस दिन की जो आपकी हम बिस्तरी होगी, नए जरासीम या पुराने की बात नहीं होती। और जो भी जरासीम स्पर्म्स आगे उससे फर्टिलाइज होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो ज़ीगोट बनेगा और आप साहिब औलाद होंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।